अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। इंडिकेटर नंबर 16, HAIs के ऊपर ये भी इंडिकेटर है, लेकिन ये थोड़ा चेंज है। जो अभी तक हमने पढ़े 13, 14, 15 में, 13 में क्या था? कॉटी, 14 में क्या था? वैप, 15 में क्या था? क्लेप्सी। 16 नंबर है हमारा SSI, यानी कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट। देखो यहां कुछ भी लिखा हो उस पर मत जाना, कभी कभी लैंग्वेज के लिए लिख देते हैं ऐसे, तो इसको रेट ना लिख के मैं आपको यहां पर लिख देता हूं परसेंटेज। तो ये सारा डेटा जो था ये हम रेट में निकाल रहे थे, यानी कि पर 1000। यहां पर जो हम डेटा निकाल रहे हैं वो पर 100, यानी कि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कितने पेशेंट्स को हुए उस डेटा को कैप्चर करने के लिए हम ये इंडिकेटर बनाते हैं। डेटा मंथली ही हमको मेंटेन करना है, परसेंटेज में डेटा रहेगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ SSI मीन्स कितने सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्जरीज मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने पेशेंट्स की सर्जरी हुई उस महीने में, महीने का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो महीने में कितनी सर्जरी हुई और उसी महीने में कितने इन्फेक्शन हुए, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा SSI का रेट निकल के आ जाएगा। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का बेसिकली परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कई कई जगह रेट वर्ड यूज किया गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। अगर वो परसेंटेज में है तो वो वैल्यू परसेंटेज में निकल के आएगी, भले ही लिखा हुआ है रेट। क्लियर? अब इसका बात करते हैं रिसोर्स की और दूसरा बेंचमार्क की। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम इसको कैप्चर कैसे करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को। सो रिसोर्स क्या है? आपका SSI सर्विलेंस रिकॉर्ड या रजिस्टर या फॉर्मेट, जिसको भी आप कुछ भी कह सकते हो, या आपका इंसिडेंट फॉर्म। तो अगर आप इस टाइप के इवेंट के लिए इंसिडेंट फॉर्म भरते हैं तो वो आपका रिसोर्स हो जाएगा। अगर आपने सर्विलेंस रजिस्टर रिकॉर्ड बनाया हो उसी को आप मेन रिसोर्स मानते हो तो आपका वो रॉ डेटा जो है वो आपका रिसोर्स हो जाएगा इस डेटा के लिए। तो कैसे पता लगेगा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है या नहीं, वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बेंचमार्क बता देता हूं। तो इसका जो बेंचमार्क है वो 0.1% है। अगेन CDC की गाइडलाइंस के हिसाब से 2020 की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे इसका 0.1% बेंचमार्क है आपके लिए। अभी के लिए हो सकता है ये कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाए, नई स्टडी आ जाए और उसमें बेंचमार्क नया आ जाए, तो उस टाइम आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं पता कैसे लगता है। तो पता लगाने के लिए पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आप क्या करते हो? फॉलोअप में पेशेंट को ट्रैक करते हो, उसी को हम सर्विलेंस बोलते हैं। जैसे पेशेंट की सर्जरी हो गई, सर्जरी कराने के बाद पेशेंट फॉलोअप में आया ड्रेसिंग कराने के लिए, स्टिच रिमूव कराने के लिए आया, तो उस टाइम आप उसको चेक करते हो। अगेन सिम्टम्स देखते हो, पेशेंट को पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा साइड पे, ठीक है, डिब्राइडमेंट तो नहीं है। तो अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ से पस का, आपको लग रहा है कि पेशेंट को शायद इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस जगह आप क्या करते हो? उस टाइम पर कल्चर भेजते हो। उससे मैं रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो आप कंफर्म कर देते हो कि इस डेटा को यहाँ पर ले लिया जाए, और अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर आप उसको SSI नहीं कहेंगे। ठीक है? तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कॉर्टिक्लेप्सी वेब से अलग इसलिए है कि एक तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है,
दूसरा, कॉर्टिक्लेप्सी वेब में आप क्या देखते हो, 2 कैलेंडर डेज देखते हो कि पेशेंट्स पहले से इन्फेक्शन लेके तो नहीं आ रहा, यहाँ पर हुआ है नहीं हुआ है। एसएसआई में सर्जरी आपके यहाँ हुई है तो आपको अपने ही पेशेंट को फॉलोअप करके देखना होता है कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो गया। हो सकता है वो कहीं और ड्रेसिंग कराने चला जाए, बाहर चला जाए, उसको इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, लेकिन आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर पेशेंट फॉलोअप में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है उस केस में भी हमको फ़ोन करके ट्रैकिंग करनी होती है, तभी हम उस डेटा को फुल प्रूफ डेटा कह सकते हैं। जो कितने दिन करनी होती है HIC क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको। नॉर्मल सर्जरी है तो आपको 30 डेज करना होता है मिनिमम फॉलोअप, और अगर इम्प्लांट लगा है तो 90 डेज मिनिमम आपको फॉलोअप करना होता है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में तो 1 ईयर के लिए भी ट्रैकिंग करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया इम्प्लांट से। ठीक है, तो आपको ट्रैकिंग करनी है, फॉलोअप करना है, और फॉलोअप के बाद उस डेटा को कैप्चर करना है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया पेशेंट को। तो आप ये भी समझ लीजिए इस केस में कि SSI जो है वो आपका जरूरी नहीं कि नेक्स्ट मंथ में ही आपका निकल के आ जाएगा। हो सकता है 1 महीने के गैप के बाद आपको पता लगे कि जिस पेशेंट की सर्जरी हुई थी उसको SSI डेवलप हो गया। तो आप हर महीने SSI कैप्चर कर रहे हो तो वो आ तो जाएगा आपका कि मान लीजिए दिसंबर में कोई SSI हुआ, बट हो सकता है वो पेशेंट नवंबर का हो सकता है वो पेशेंट अक्टूबर का हो। 90 डेज तक फॉलोअप कर रहे हैं इम्प्लांट के केस में, तो हो सकता है वो 3 महीने पहले का पेशेंट हो। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं कि वो वही पेशेंट हो जिसकी सर्जरी उसी महीने में हुई हो। क्लियर है? तो इस इंडिकेटर में आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए परसेंटेज में डेटा निकालना है। सर्विलेंस रिकॉर्ड का आपका रिसोर्स होगा। बेंचमार्किंग आपको ऑलरेडी CDC ने दी हुई है तो वो आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको वो फॉलो नहीं करनी है तो अपना पास देख के आप अपना बेंचमार्किंग बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप इंसिडेंट फॉर्म भरते हो तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया, उसमें आप RCA कापा लिखते हो तो वो एक अच्छा रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए।